किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 25 अगस्त 2023 है। कल हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आपके बीच में कल हम लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाए। शायद उसको कल हम दिन में करेंगे। कल दिन में अगर समय का अभाव नहीं रहा तो कल हम आपके बीच में लाइव प्रोग्राम में हाजिर होंगे। किसी ज़रूरी कार्यवश से हमें कहीं बाहर जाना पड़ा, उस वजह से हम लाइव प्रोग्राम आपके बीच में नहीं हो पाया। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो वो करने का कष्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले हर लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों हर बार की तरह आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय ही हमारा चल रहा है ऑलरेडी, जिसके 2 पार्ट हम बना चुके हैं सुपारी की फार्मिंग के बारे में, और उसी पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो कुछ साथियों ने जैसे 2 पार्ट हमने पीछे बनाए, उसमें कुछ सवाल किए थे जिनका जवाब तो वैसे हमने दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो कॉमन सवाल आपके भी हों और आपको भी कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही हो। एक तो साथियों का पूछना यह था कि सर जैसे आप टेम्परेचर बताते हो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप 38 डिग्री सेल्सियस तक सुपारी की फार्मिंग कर सकते हैं। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जैविक खेती के अंदर कोई भी टेम्परेचर की, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ साथियों का मेरा ये कहना था कि सर पाले में हम कैसे बचाएंगे सुपारी को, उसका भी साथियों आपको समाधान बताया जाएगा। आपके पाले का रत्ती भर भी नुकसान आपकी क्रॉप पर नहीं होगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो। सबसे जरूरी यही उनका सवाल था। अब और दूसरी बात, एक 2 वैरायटियां, ऐसी वैरायटियां हमारे बीच में हैं जो सारे भारत में उसकी फार्मिंग हम कर सकते हैं, और मैं आज जो वैरायटियां आपकी बताऊंगा इन वैरायटियों का कुछ महत्व भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो कल के पार्ट में हम उसमें बात करेंगे कि ये वैरायटी लगाने से आपको बेनिफिट क्या होगा और ये वैरायटी लगाने से आपको फायदा क्या होगा। इस विषय पर हम कल आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। आज हम उसकी वैरायटी और नर्सरी कैसे हमें तैयार करनी है उस विषय पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 पार्ट आपने उनकी भूमिका के ऊपर जाने। बहुत अच्छा मुनाफे की फार्मिंग है, ना कोई खर्चा है, ना कोई लागत है, ना के बराबर खर्चा, ना के बराबर इसमें मेहनत है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सुपारी की फार्मिंग अगर आप करते हो तो उसके नीचे कोई भी अन्य क्रॉप आप लगा सकते हैं। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जैविक खेती मिश्रित खेती को मानती है। जैविक खेती का मूल उद्देश्य मिश्रित खेती है, और अगर सुपारी के साथ साथ वेजिटेबल भी आप लेंगे तब भी वो आप ले सकते हैं। अगर सुपारी के साथ साथ आप जैसे दूसरी गेहूं की फसलें हैं, अन्य चने की फसलें हैं, वो भी आप लेंगे तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब सुपारी आपकी बड़ी होगी तो उस समय आप वेजिटेबल उसके अंदर जो भी आपकी इच्छा हो वो वेजिटेबल उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे जिसका जो अगेती क्रॉप लगेगी वेजिटेबल में उसका भाव मार्केट में आपको अच्छा मिलेगा, और वो फार्मिंग कैसे आपको करनी है उस विषय पर आने वाले टाइम में हम आप लोगों से बीच में बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके पार्ट बहुत ज़्यादा बनने हैं और आपको सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी। इसमें सुपारी की मार्केट के बारे में भी आपको बताया जाएगा, और सुपारी की कौन कौन सी वैरायटियां हैं, किन की ज़्यादा डिमांड है उस बारे में भी आपको बताया जाएगा, और उसकी नर्सरी तैयार करने के कितने समय के बाद हम उसको लगा सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज हम बातचीत आप लोगों के बीच में करते हैं कि इसके अंदर जो वैरायटियां हैं वो मुख्य रूप से कौन सी हम ले सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले कुछ साथियों के सवाल थे कि सर क्या हम देसी वैरायटी के अलावा अन्य कोई वैरायटी ऐसी हो आपके पास जिसके बारे में आप जानकारी रखते हो जिसको हम हर जगह लगा सकते हैं। बिल्कुल है साथियों, आप नोट कर सकते हैं। संकर की वैरायटियां हैं और जो केरल अनुसंधान है उसके द्वारा ये हमारे बीच में लाई गई है, और ये दोनों वैरायटी मैं आपको बता देता हूं। BTLH1 और BTLH2 दोनों ये बोनी किस्म की फसलें हैं, बोनी किस्म की क्रॉप है ये, क्योंकि जो अन्य वैरायटियां हैं उनकी हाइट जो लंबी होती है, इसकी इनकी हाइट जो है वो लंबी नहीं होगी साथियों। अब अगली जो क्रॉप है, अगली जो वैरायटियां हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, जिसके बारे में फार्मर जो हमसे बात कर रहे थे कि सर
हम इसको 70 साल 60 साल तक कैसे कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल है। ये जो वैरायटियां आपको मैं बताऊंगा इन सभी की 50 साल से अब वो जो है इनका टाइम है, 50 साल तक आप इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर उसका देखरेख आप ठीक ढंग से करते हैं तो। इनमें कौन कौन सी वैरायटियां हैं, एक तो मंगला BTL3, मंगला BTL3, सुमंगला BTL11, सुमंगला BTL11, श्रीमंगला BTL17, श्रीमंगला BTL17, मोहित नगर हिरहल्ली बोना, मोहित नगर हिरहल्ली बोना। अगली जो वैरायटी है वो दक्षिण कनक के नाम से वैरायटी है। उससे अगली जो वैरायटी, मोस्टली नाम जो है सुपारी के धर्म के ऊपर रखे हुए हैं, धर्म स्थल के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि इसका सुपारी का महत्व जो है धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। पान मसाला जो खाते हैं उसमें इसका अधिक उपयोग होता है। इसका बहुत शानदार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 लाख रुपए नहीं खर्चा आप कमा सकते हैं, 5 से 5.5 लाख रुपए। और जहां पर मैंने आपसे बातचीत ये किया था कि वहां पर हमने केवल सुपारी का भाव जो जोड़ा है वो 200 रुपए किलो जोड़ा है। और जो आज की मार्केट की बात करें 400 450 से अब सुपारी का भाव चल रहा है। और हमने 200 काउंट करके आपको बताया था कि 1 एकड़ में 5 से 5.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आप कमा सकते हैं। हमने हर बार एक रूटीन बनाया कि क्यों ना हम इसको हटके जो फार्मिंग हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे। अब जैसे आगे हम बात करेंगे मसाल उसके बारे में, औषधीय फसलों के बारे में, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास जमीन है, ऑलरेडी सब कुछ है, उनको हम लगा सकते हैं और लगाने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगली जो वैरायटी है तीर्थहली, और उससे अगली जो वैरायटी है श्रीवर्धन, और अगली जो वैरायटी है मेंटुल पैलियम। ये वैरायटियां जो मुख्य रूप से हैं इनको आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों को 50 साल तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब रही दूसरी बात, बीज के बारे में प्रॉब्लम आती है तो फ्लिपकार्ट इंडिया मार्ट के ऊपर बीज आप आसानी से उपलब्ध, सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध आप ले सकते हैं। या कोई फार्मर आपके जानकार हो, जैसे कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में किसी भी साथी को समस्या हो तो कर्नाटका में मेरे सैकड़ों से ज्यादा फार्मर जानकार हैं, उनसे मैं आपको बीज की व्यवस्था करवा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। कर्नाटका की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बात करें सुपारी की तो वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया 1 नंबर पर सुपारी के उत्पादन में 1 नंबर, 50% उत्पादन ऑल वर्ल्ड में केवल इंडिया का होता है। बाकी सभी देश अन्य, म्यांमार की बात करें, चीन की बात करें, ये सभी, पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी बांग्लादेश की बात करें, बाद में आते हैं सारे। और उससे पहले ये हमारा इंडिया जो है सबसे पॉपुलर है सुपारी के मामले में। तो बहुत अच्छा, आने वाले समय में इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़नी है, आने वाले समय में इसकी मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़नी है। अब बात करते हैं हम इसकी नर्सरी के बारे में। यहां पर एक सवाल फार्मर ने पीछे भी किया था कि साहब नर्सरी के लिए कोई विशेष तामझाम की आवश्यकता पड़ेगी? कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी पेड़ के नीचे आप लगा सकते हैं नर्सरी को, क्योंकि ये सारी नर्सरी जो लगेगी वो बैग में लगेगी। उसके लिए प्लास्टिक बैग आप ले सकते हैं या अन्य कोई बैग, जैसे कट्टों की बात करें वो बैग आप ले सकते हैं, जो मार्केट में मिल रहे हैं वो बैग आप ले सकते हैं। प्रति एकड़ अगर आपको लगानी तो कम से कम 600 से 650 पौधे 1 एकड़ के लिए आपके लिए काफी रहेंगे। अब जो नर्सरी आप तैयार करते हैं, उस नर्सरी तैयार करते समय जो मिट्टी आप लगाएंगे उस मिट्टी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी को तैयार करते समय ध्यान इस बात का रखना है कि कंपोस्टिंग खाद आपके पास अवश्य होनी चाहिए। हम वहां पर 3 तरह की खादें मिलाकर उसकी नर्सरी को हम तैयार करेंगे। नर्सरी के बारे में वीडियो जो है मैं कल आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो होने की वजह से आपको भी दिक्कत आती है। कुछ फार्मर कहते हैं सर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, सुनने में परेशानी आती है, तो हम वीडियो को लंबा नहीं करें, भले ही पार्ट इसके ज्यादा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपारी की नर्सरी के लिए आपके पास जरूरी जो उत्पाद होने चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास तरल वेस्ट डिकम्पोजर होना चाहिए, जिसके अंदर हम बीज को बहुत देर तक हम इस बीज को रखेंगे, वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एनहैंसर की बोतल आपके पास होनी चाहिए, सबसे उपयोगी है। अन्य लोग जो 1.5 साल में नर्सरी तैयार करते हैं, हम 8 महीने में तैयार करेंगे। 7 से 8 महीने में हम नर्सरी को तैयार करेंगे और ऐसी हल्दी नर्सरी तैयार करेंगे जिसके बारे में आपने कभी बिलीव नहीं किया था। अगर आप मेरे बताए अनुसार कार्य करेंगे तो आपको इतनी शानदार नर्सरी मिलेगी शायद भविष्य में। जो फसल आपकी अन्य रासायनिक भांति, जो फसल
आप क्रॉप ले रहे थे आज से पहले, जिसका उत्पादन 5 साल के बाद स्टार्ट होता था, लेकिन यहां हम उत्पादन 3 साल के बाद ही शुरू कर देंगे। मेरे को बिलीव है, इतना विश्वास है कि हम इसका उत्पादन 3 साल के बाद ही लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, वेस्ट डिकम्पोजर, हनेंसर प्लस कंपोस्टिंग खाद प्लस जो पत्तों इत्यादि से तैयार की हुई खाद हो वो आप ले सकते हैं, प्लस कुछ इसमें हम औषधियां आपको बताएंगे, वो औषधियां आपको उस मिट्टी में मिलानी है। जो नर्सरी आप तैयार करेंगे उस मिट्टी के अंदर वो औषधियां आपको डालनी है। 3-4 है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और अगर हो सके तो जो कंपोस्टिंग खाद आप तैयार करने जा रहे हैं उसके अंदर नीम की पत्तियां और कनेर की पत्तियां भी अवश्य मिला दीजिए, वो भी आपके लिए एक शानदार फंगीसाइड मिल जाएगा। कल की जो वीडियो है वो नर्सरी के ऊपर, और जो किस्में आज हमने आपको बताई हैं उनके लिए कौन सी किस्म, जैसे नीमाटोड इत्यादि की समस्याएं जो हमारे सामने आती है, नीमाटोड इत्यादि जो बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें जल्दी से पता भी नहीं चलता है, उसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी जिसमें नीमाटोड नहीं आएगा, इन सभी विषयों पर आपसे बातचीत की जाएगी नर्सरी और इन वैरायटियों के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, और बीज के बारे में आज मैंने आपसे बातचीत कर लिया। सबसे बेस्ट जो क्वालिटियां हैं उनके बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी है। यही क्वालिटी आप लेंगे तो सबसे अच्छा उत्पादन साथियों ले पाएंगे। कल के वीडियो में नर्सरी और इसके जो वैरायटियां आपको हमने बताई हैं, कौन सी वैरायटी किस तरह की वैरायटी है, क्या इससे बेनिफिट है, कौन सी वैरायटी में सबसे ज्यादा उत्पादन आप लेंगे, कौन सी वैरायटी इस तरह के रोगों से लड़ने की अक्षमता अपने अंदर रखती है, उन सभी विषयों पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन साथियों ने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाला कल का वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसके बारे में आपको जानकारी हो पाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।